नमस्कार। अधा सत अधा गप महादेवंकर अर्धनारीश्वर रूप संपर्क में आपण मैंने पुराण पढ़ी रचित टीवी सीरियल देखि एथिरे अधा रूप शिवंकर बाकी अधा रूप आदिशक्ति माँ पार्वतींकर एहाकु नहीं एक अद्भुत धामर संधान आमे पाइछु। सेठारे शिवंक सहित देवी पार्वती मध्य विराजमान करती। लोकंक दाबी माँ पार्वती आविर्भूता हुंती। कुहा जाए सेठारे गर्भगृह शिवलिंग पछरे एक रहस्यमय छाई देखा मिले। ताहा माँ पार्वतींकर प्रतिरूप बोली दाबी हुए। एपरि दाबी हेबार कारण हेउछि गर्भगृह छाई सृष्टि हेबार कौनसी माध्यम ही नाही एवं सेठारे सीधा सड़क सूर्यंकर आलोक मध्य पहुँची पारे ना। सुतरां छाई सृष्टि हेबार प्रश्न ही उठु नाही। आमे भाबुछु सेठारे एमिति किछि घटना घटुथिबो जाहाकु आज पर्यंत लोक माने बुझी पारु नाहंती। हुएत यह लोक मानक भ्रम होइथिबो, किंतु एहाकु निजे देखिबा परे आमर होश उड़ी गला। एथर एक एपरी शैवपीठ संपर्क में आलोचना करिबा जहाँ जुग जुग धरी विज्ञान को चैलेंज करी आसिछि। छाईर अद्भुत दृश्य संपर्कित एक एपरी प्रहेली जहाकु आज पर्यंत केही भी समाधान करि पारि नाहंती। कुहा जाए सही पीठरे माँ पार्वतींकर स्वरूप देखिबाकु मिले, जहार छाई लोकंकु देखा जाए। मान्यता अछि छाई स्वरूप रे देवी पार्वती महादेवंक सहित एठारे विराजमान करती। जी जेते चेष्टा करे मध्य शिवलिंग ठारू सही छाई को केही भी अलगा करि परिबे नाही। सूर्य किरण थाउ बा न थाउ सही रहस्यमय छाई सबुबेले शिवलिंग सहित जोड़ी होई रही थाए। एही अद्भुत घटनार रहस्यर अनुसंधान करिबा पई बाहरी पड़िलु दिल्ली ठारू प्राय 1700 किलोमीटर दूर तेलंगानार नालगोंडा सहर को। गर्भगृहर सही रहस्यमय छाई कौन सी विशेष धरणर पेंटिंग नुहे तो किंबा एपरी भी होई पारे ताहा कौन सी स्तंभर छाई होइथिबो। आमे पहुंचिलु नालगोंडार छाया सोमेश्वर मंदिर निकटरे। क्या आप जानते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन क्या है? ऑप्टिकल इल्यूजन मतलब जो होता है वो होता तो है पर दिखाई कुछ और देता है। जैसे इस वक्त मैं जो हूँ तो सिर्फ एक जगह लेकिन आपको कई जगह दिखाई दे रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम जितेश है और आज हम पहुँचे हैं तेलंगाना के नालगोंडा में, जहाँ हम मौजूद हैं छाया सोमेश्वर मंदिर के बाहर। ऑप्टिकल इल्यूजन को विज्ञान में काफ़ी आसान भाषा में समझाया जा चुका है, काफ़ी रिसर्च हुई है और सबको इसका मतलब समझता है, सबको इसके बारे में जानता है। लेकिन छाया सोमेश्वर मंदिर में भगवान शिव की, भगवान सोमेश्वर की मूर्ति के ठीक ऊपर एक ऐसी छाया पड़ती है जिसके बारे में कोई अब तक नहीं समझ पाया है। कई लोग विज्ञान के कई प्रिंसिपल्स लगाकर इसे समझने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी इस रहस्य को अब तक सुलझा नहीं पाया है। तो आज हम मौजूद हैं छाया सोमेश्वर मंदिर में और कोशिश करेंगे उस रहस्यमयी छाया की पड़ताल करने की, ताकि हम इस मंदिर के इस रहस्य के सच को जान सकें। महादेवंकर एही पीठ अनेक वर्ष पुराना परी मने हेउथिला। एठारे श्रद्धालुंक भिड़ जमीथिला, किंतु आमकु गर्भगृहर सही अद्भुत दृश्य को निज आखिरे देखिबार थिला। छाया सोमेश्वर मंदिर या जिसको त्रिकुटालयम कहते हैं, अब हम उसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये मंदिर का गर्भगृह के पहले मंडपम का एरिया है। ये दक्षिण के रास्ते से हम लोग यहाँ पहुँचते हैं और मैं आपको बताऊँ कि इसको त्रिकुटालयम क्यों कहते हैं, क्योंकि इस मंदिर में 3 गर्भगृह हैं। मेरे ठीक सामने ये पूरब का गर्भगृह है जो भगवान सूर्य नारायण का है। ये तेलुगु में लिखा हुआ है लेकिन जो हमारे इंटरप्रेटर है उन्होंने बताया कि ये भगवान सूर्य नारायण का गर्भगृह है जो पूरब की तरफ है। दूसरी तरफ आप यदि आएंगे यानी उत्तर की तरफ जो मंदिर में नॉर्थ साइड में भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति है जिसकी पूजा होती रही है। भगवान दत्तात्रेय यहाँ पर स्थापित है और उनकी पूजा यहाँ पर होती है। और जो तीसरा कोना है, जो त्रिकुटालयम में 3 कोने हैं,
पहला जो पूर्व में सूर्य नारायण, दूसरा दत्तात्रेय, और ये जो तीसरा हिस्सा है जो पश्चिम की तरफ है वो है भगवान सोमेश्वर का, भगवान सोमेश्वर स्वामी का। ये ऊपर लिखा हुआ है तेलुगु में। और ये वो गर्भगृह है जिसके अंदर हमें जाना है। ये वो गर्भगृह है जहाँ पर छाया पड़ती है, जो एक चमत्कारी छाया माना जाता है कि वो चमत्कारी छाया है, वो पड़ती है भगवान सूर्य के, भगवान शिव के ऊपर, भगवान सोमेश्वर के ऊपर। तो अब गर्भगृह के का जो ये पश्चिम वाला हिस्सा है वहाँ पर हम जाएंगे और देखेंगे कि भगवान छाया सोमेश्वर की महिमा है क्या। किंतु आश्चर्यर कथा, सही समय गर्भगृह कौन छाई नथिला। सही स्थान को आमे गुरुत्वर सहित अनुध्यान करू, किंतु कौन स्थान रे छाई देखा मिलला नहीं। ताहाले कौन लोकंकर दाबी मिछ? लोकंक सहित आलोचना करिबा परे किछि गुरुत्वपूर्ण कथा जानिबा को मिलिला। यही वो शिवलिंग है जिसके पीछे कहा जाता है कि वो अद्भुत छाया बनती है, वो शैडो बनता है। लेकिन हम जब इस मंदिर में पहुंचे तो हमें कोई शैडो, कोई प्रोमिनेंट शैडो या छाया यहाँ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन ये सिर्फ तब तक जब तक लाइट्स इस मंदिर के गर्भगृह के ऑन है। अब मैं ये लाइट्स बंद करने जा रहा हूँ ताकि आपको भी दिखा सकूं कि वो अद्भुत छाया क्या है। और ये जब सारी लाइट्स बंद हो रही हैं तो आप देखिए ये छाया बन रही है ये शिवलिंग पे। ये अपने आप में अद्भुत है। ध्यान से देखिए, ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा। और ये अद्भुत इसलिए है क्योंकि गर्भगृह के सामने जो गेट है, जो सेंट्रल जो गेट है अंदर जाने के लिए, उसके सामने कोई पिलर नहीं है, कुछ भी नहीं है जो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन लाइट के लिए क्रिएट करे और ये शैडो बन जाए, ये छाया बन जाए। उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, उसके छत पर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये अद्भुत छाया बन रही है जिसको कई लोग चमत्कार मानते हैं। कई मान्यताओं में कहा गया है कि ये देवी पार्वती का रूप है जो शिवलिंग के ठीक ऊपर आता है और ये छाया बनती है छाया सोमेश्वर मंदिर में। दाबी मुताबक शिवलिंग पछरे छाई तो देखागला, जहाकु लोकमाने अलौकिक लीला भावरे ग्रहण करती। लोकमानक पई एही छाई मां पार्वतींकर एक अंश। इस मंदिर में शिवलिंग का छाया पीछे अपन देख सकते हैं, लेकिन ये छाया कहाँ से पड़ रही किसी को पता नहीं है। छाया को पार्वती का रूप मानते हैं। हम लोग आए तो हम लोग भी ये तो चमत्कारी आए बोल के हम लोग भी सोचे थे। एही छाई को अलौकिक लीला भावरे ग्रहण करिवार एक खास कारण मध्य रहिछि। आउ सही कारण हेउछि विज्ञानर एक सिद्धांत। छाई सृष्टि हेबार एक सीधा सड़क वैज्ञानिक सिद्धांत अछि। जदि आलोकर उत्स सामनारे कौनसी शक्तिशाली बा ओजनिया वस्तु आसी जाए जहा मध्य देई आलोक अतिक्रम करि पारे ना, तेबे सही वस्तु पछरे छाई सृष्टि हुए। किंतु शिवलिंग उपरे कौनसी आलोक शिखा पड़ु नथिला। गर्भगृह सामनारे कौनसी स्तंभ नथिला। तेबे शिवलिंग पछरे एही छाई किपरि सृष्टि हेला, एहाकु आजि पर्यंत केही भी बुझी पारि नाहंती। प्रकृतरे कौन रही छाईर रहस्य तार उन्मोचन करवा, किंतु अधा सत अधा गपर एवं समय होइछि एक छोट विरतिर। तो पहली बात तो यह है कि मंदिर के गर्भगृह के ठीक सामने कोई पिलर है ही नहीं। ये बात बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, विजुअल देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, तसल्ली कर लीजिए कि सामने कोई पिलर नहीं है जिसकी वजह से शैडो बनता हो। शिवलिंग सामनारू आलोक शिखा पड़िबार प्रश्न उठु नाही, किंतु सामनारे आउ एक गर्भगृह रहिछि। आमकु लागिला हुएत गर्भगृहर कौनसी कोणा मध्य देई आलोक शिखा पड़ुथिबो, जहाँ साधारण लोकंकु देखा जाए नहीं। यह जानिबा पाई आमे गर्भगृह बाहरु और भितरु भल करी जांच कलु। अब मंदिर के का जो गर्भगृह है उस पे ये दीवार आप देखिए, ये जो गर्भगृह के साथ जो दीवार है वहाँ
ये दीवार में कहीं कोई खिड़की नहीं है, कहीं कोई सुराख तक नहीं है जिससे कोई रोशनी आ सके। ये तीसरा दीवार आप देखिए, ये जो तीसरी तरफ है ये वो दीवार को भी आप ध्यान से देख लीजिए, सारी तस्वीरों को देखिए। ये एक से एक बिल्कुल सटा हुआ है, बिल्कुल पत्थर को काट करके इस पे सजाया गया है और बीच में यहाँ पे शिवलिंग है। और ये जो 3 तरफ दीवारें हैं, ये एक साइड देखा आपने, ये बिल्कुल ठीक सामने जो जहाँ पे ये पिलर जो छवि और शैडो बनता है ये वो, और ये तीसरी दीवार जो है वो देख लीजिए, ये वो दीवार है। इस पर भी कोई पेंट नहीं है, कोई कारीगरी नहीं है, तो कोई ट्रिक ऐसा नहीं है जो यहाँ पे नज़र आता है। और इसके बाद जो चौथा साइड बचता है वो मेन गेट है, जहाँ से हम अंदर की तरफ आए थे, वो मेन गेट है। तो 3 तरफ से ये बंद है पूरी तरह से, लाइट आने का सिर्फ एक सोर्स है, ऊपर से भी पूरी तरह से बंद है। फिर भी ये शैडो किस तरह से बनता है ये समझ पाना बहुत आसान नहीं। एते सबु काम करि सारिबा परे मंदिर भीतर पार्श्वरे कौनसी स्वतंत्र धरणर पेंट लगा जिबार जो धारणा आम मनरे थिला ताहा मध्य दूर होई गला। अलौकिकतार एही प्रहेलीर रहस्यर उन्मोचन करिबा पई आमको आउ किछि करिबाकू पड़िबो। शिवलिंग पछरे ए छाई किपरि सृष्टि होउछि, अलौकिकतार ए दाबी आम पई एक चैलेंज रे परिणत होई सारिथिला। लोक माने एही छाई को रहस्यमय बोली कहंती, विज्ञान पाई एक चैलेंज बोली कहंती, किंतु आमे विश्वास कलु नहीं, कारण दिन समय रे गर्भगृह रे प्रचुर आलोक थाए। हुए तो से छाई शिवलिंग सामनारे थिबा एही 2 स्तंभर होइथिबो। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये जो 2 पिलर्स हैं वो जिम्मेदार हैं उस शैडो के लिए, और इन 2 पिलर्स की वजह से ही वो शैडो बनता है, क्योंकि बीच में तो कोई जगह यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है नहीं लाइट के लिए। अब इन दोनों के बीच में एक स्पेस है, यदि आप ध्यान से देखें तो ये एक स्पेस है, इन पिलर्स ये पिलर्स जो है और इसका जो बेस है इस गर्भगृह का वहाँ पे, और एक दूसरी तरफ स्पेस है। यदि मैं अपने दूसरी तरफ जाऊँ तो यहाँ पर एक स्पेस होगा, एक ये पिलर है और इसके बीच में एक स्पेस है जहाँ से लाइट अंदर की तरफ जा रही है। इन दोनों के अलावा प्रकाश के प्रवेश करने का कोई जगह नहीं है, कोई अंदर में सुराख नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब हम लोग कोशिश ये करते हैं, जब भी मैं बीच में आ रहा हूँ आप ध्यान देंगे, यदि मैं बीच में हूँ इन दोनों पिलर्स के, तो भी शैडो उसी जगह पर है, मेरा कोई शैडो नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन और क्रिएट नहीं हो रहा है, वैसे के वैसे ही शैडो है। आमे पुणी थरे निराश हेलु, किंतु हार मानिलु नहीं। मान्यता अनुसार सकाळु संध्या पर्यंत एही छाई स्थिर रुहे, किंतु प्रकृतिर नियम अनुसार सूर्यंकर स्थिति और समय अनुसार छाईर आकार और अवस्थिति बदलु थाए। तेबे एही सिद्धांत मध्य एठारे प्रयोज्य नुहे। अब हम करने ये जा रहे हैं कि यदि ये शैडो बिल्कुल स्थिर रहता है, एक ही जगह रहता है, तो हम इस शैडो जो बनेगी लाइट बंद होने के बाद जो ये छाया बनेगी उसे मार्क कर लेंगे। और मार्क करने के लिए चूंकि ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, प्रोटेक्टेड साइट है, इसलिए हम कोई चौक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये कुछ फूल हैं, ये फूल से हम इन फूल से मार्क करेंगे जो भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया जा चुका है पहले ही, तो मार्क करेंगे उस पिलर को और उसके बाद लाइट्स को ऑन कर लेंगे, वो पोजीशन मार्क हो जाएगी। जब एक बार पोजीशन मार्क हो जाएगी तो हम अलग अलग वक्त पर देख पाएंगे कि शैडो चेंज होता है या नहीं, वो कंफर्मेशन हो जाएगी। गर्भगृहर लाइट बंद करी आमे 2 पाखरे फूल रखिलु। इसको ऑन करिए, अब सिर्फ आपको ये फूल दिखाई पड़ रहा है, ये पोजीशन है, इसी पोजीशन पे वो शैडो बनता है, ये हमने देख लिया। अब अलग अलग टाइम्स पर आकर के देखेंगे, अलग अलग टाइम पर आकर के देखेंगे कि क्या हो रहा है। फूल को चिन्ह भावे रखी आमे मंदिर बाहर को चली गलु। बाहर को आसीबार आमर आउ एक उद्देश्य थिला। आमे मंदिर संपर्क रे जानिबा को चेष्टा करूथिलु। हुए तो एथिरु आमकु एही रहस्य संपर्क रे किछि सूचना मिली जिवो। ये सुबह से लेके शाम तक सूर्य भगवान अगर ईस्ट में रहे तो भी, अगर वेस्ट में रहे तो भी, ये छाया जो है शिव भगवान का ऊपर एक ही जैसा रहता है। ये तो जिस टाइम में मंदिर बना था उस टाइम से वैसा ही है, मगर ये टेम्पल के बारे में, छाया के बारे में सब लोग जानकारी नहीं था। आमे मंदिर सहित संपृक्त जड़े व्यक्ति सहित आलोचना कलु, तांको ठारु मध्य किछि विशेष सूचना मिलिला नाही। तेबे एतिकी जଣା पड़िला जे
ଏହି ପ୍ରହେଳୀର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇ ସାରିଛି। कितनी अजीब बात है कि करीब 1000 साल पुराने छाया सोमेश्वर मंदिर के बारे में लोग काफ़ी कुछ जानते हैं। ये जानते हैं कि यह मंदिर किसने बनाया, क्यों बनाया गया। कहानी के मुताबिक शैव पंथ को और बढ़ावा देने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया गया। इसके स्ट्रक्चर के बारे में लोग जानते हैं। कई अंडरग्राउंड जो स्ट्रक्चर बनाए गए थे जो अब मौजूद नहीं है, जैसे कि सीधे तालाब से मंदिर के मुख्य शिवलिंग तक अभिषेक करने की पूरी व्यवस्था थी, बिना किसी इंसान की मौजूदगी के वो हो सकता था। ये सारी चीज़ों के बारे में लोग जानते हैं, आपको बताएंगे, उसके प्रमाण मौजूद हैं। लेकिन इस मंदिर के अंदर जो छाया, जो रहस्यमयी छाया बनती है, उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। क्या ये अजीब नहीं कि 1000 साल पुरानी तमाम बातों को लोग जान और समझ चुके हैं, लेकिन उस छाया को, उस शैडो के बारे में अब भी लोग जितना भी समझने की कोशिश करते हैं उतना और उलझते चले जाते हैं। आपण देखुछंती अधा सत अधा गप। एबे नहीं जिबा आउ एक ब्रेक। बोधवे आमे सही प्रहळीर समाधान पाखापाखि पहुंची सारिथिलु। संध्या हेबा परे गर्भगृह रखा जाइथिबा फूल को देखिबार समय हो जाइथिला। तो अब आप वक्त देखिए, शाम के 5 बज चुके हैं, 5:15 का वक्त हो रहा है और हम सुबह से इसे नोटिस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो सनलाइट है वो काफ़ी कम हो चुका है, सूरज की रोशनी मंदिर में प्रवेश करना काफ़ी कम हो चुकी है और लाइट्स की वजह से हम लोगों को आप देख पा रहे हैं। तो अब हमने जो मार्क लगाया हुआ था, जो निशान लगाया हुआ था, जिससे हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्य शैडो किस तरफ जा रहा है। तो मैं एक बार फिर अब लाइट्स को ऑफ करने के लिए कह रहा हूँ। अब लाइट्स को ऑफ करेंगे मेरे असिस्टेंट। अब देखिए, और अब मैं देख पा रहा हूँ कि अभी भी ये शैडो ठीक उसी जगह पर है जहाँ पे हमने शैडो को पहले सुबह बनते हुए देखा था। ये उसी जगह पे शैडो है, शिवलिंग के बिल्कुल सामने। और शिवलिंग तो बीच में ही रहता है, वो तो अपनी जगह से मूव हो नहीं सकते। तो शिवलिंग के ऊपर ही वो शैडो उसी तरह से बन रहा है। ज़रा सा भी कोई भी बदलाव नहीं है। जहाँ पे निशान लगा हुआ था, उन दोनों आउटलाइन जो किया था मैंने निशान लगा करके, उनके अंदर ही ये शैडो बन रहा है और अभी भी इसका थिकनेस वही है। जदि एही छाईर सृष्टि सूर्य किरण जोगु होइथाए तेबे तार स्थान बा आकार रे परिवर्तन होइथांता, किंतु एपरि घटी नाही। तेबे एही छाई को दिव्य शक्तिर प्रभाव कुहा जाई पारे कि? एही शैवपीठ आमकु द्वंद्वरे पकाई देथिला, किछि बुझी हेउ नथिला। आमे मंदिर संपर्क रे इंटरनेट रे खोजाखोजी कलु, किछि सूचना मिलिला। आम मनरे चमक सृष्टि हेला। आमे दृढ़ प्रतिज्ञ थिलु। एहा हेउची सेई प्रबंध जहा आम अनुसंधान को एक नुआ रास्ता देखाइला। एथिरे जणे वैज्ञानिकंक संपर्क रे सूचना थिला जिए एही पीठर रहस्य को उन्मोचन करिसेंती बोली दाबी करिथिले। आमे तांको सहित फोन रे कथावार्ता कलु। वैज्ञानिक महाशय आसीबा पई प्रस्तुत होई गले। मंदिरर निर्माण शैली रे गोटिए कथा लक्ष्य करिवार थिला, एठारे गर्भगृह व्यतीत कौनसी बड़ मंदिर नाही। यह भाबू भाबू 1 घंटा बीतीगला। किछि समय परे वैज्ञानिक सेठारे पहुंची गले। मनोहर जी एही मंदिर संपर्क रे वर्ष वर्ष धरी गवेषणा करुछंती। आमे अनेक समय पर्यंत तांको जुक्ति को सुनिलु, बुझिबाकू चेष्टा कलु। तेबे मनोहर जी आम प्रश्नर जे उत्तर देले ताकू सुनी आमर होश उड़ी गला। आमर प्रश्न थिला सेही रहस्यमय छाई निजर स्थान परिवर्तन काहेकि करू नाही। जब मैं टेंपल में आया था, ज़रा थोड़ा हाफ एन आवर में थोड़ा मुझे यकीन हुआ कि ये सोर्स ज़रूर पूरब से आया होंगे। वो 2 प्रकार के होते हैं, सूर्य रश्मि, स्कैटर्ड लाइट बोलते हैं और डायरेक्ट सनलाइट बोलते हैं। मुझे मालूम हुआ कि मैं कंक्लूड करा कि ये डायरेक्ट सनलाइट नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट से छाया हिलती है। सो ये डायरेक्ट सनलाइट का नहीं होता है, ये स्कैटर्ड सनलाइट का होता है। वो स्कैटर्ड लाइट से इस चीज़ों का छाया हिलते ही नहीं, तो छाया निश्चल रहती है। तेबे आमर द्वितीय प्रश्न थिला एही छाई कहार, केउठारु सृष्टि हेउछि, किपरि सृष्टि हुए। वैसे मैंने सोचने लगा कि ये कौन से चीज़ की छाया होती है बोल के मैंने एक्सपेरिमेंट करा। वो 1 महीने में मुझे रिज़ल्ट आया कि
ये छाया एक स्तंभ का नहीं होता है, वो 4 पिलर्स का होता है। 4 पिलर्स का शैडोज छाया मिलके वो पश्चिम वाले गर्भगृह में दीवार में पड़ती है। इसके लिए मैंने एक थर्माकोल का मॉडल बनाया और पिलर को एक बिग साइज कैंडल्स लेके पिलर जैसा बना के 2 टॉर्च लाइटा लेके मैं 1 महीने तक एक्सपेरिमेंट करके फाइनल में कंक्लूड किया कि ये स्कैटर लाइट से बनता है शैडो। और ये 4 पिलर का शैडो है, 1 पिलर का नहीं होता। ये स्कैटर लाइट का होता है, सुबह से शाम तक हिलते ही नहीं जी। लेकिन जो आपने पूरा मॉडल बनाया, जो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, क्या आप वो हम लोगों के लिए अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं? ज़रूर ज़रूर, अंदर जाएंगे, टेम्पल के अंदर जाएंगे, हम देख सकते हैं ये पूरे सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होते हैं। जदि कौनसी स्थान रे सूर्यालोक सीधा आसिबा परिवर्ते कौनसी कठिन वस्तुरे धक्का खाई बिछाड़ी होई पड़े तेबे एहाकू स्कैटर्ड लाइट कुहा जाए। आमे एही मामला को 2टी अंशरे बुझिबा को जाउथिलु। गर्भगृह रे सेही स्कैटर्ड लाइट आसे केउठारू? ये है ना, ये पश्चिम वाले छाया के कारण ये पूर्व वाला गर्भगृह है ना, ये गर्भगृह बाजू देख सकते हैं आप। यहाँ एक ओपनिंग है, यहाँ एक ओपनिंग है और लेफ्ट में देख सकते हो और एक ओपनिंग है यहाँ। दूसरा ओपनिंग इस तरफ है, इस तरफ ओपनिंग है। ये दोनों ओपनिंग को, विंडोज को हम फिजिक्स में कहलाते हैं कि ये लाइट सोर्सेस कहलाते हैं। ये दोनों लाइट सोर्सेस से ये कांति को अंदर आने के लिए शिल्पी ने रचन किया है। अच्छा, मतलब इस तरह से बनाया गया है कि स्कैटर्ड सनलाइट अंदर की तरफ आए। एबे जानिबाकू चाहुथिलु शिवलिंग पछपटर छाई काहार ओ किपरि सृष्टि हुए। दोनों की लाइट सोर्सेस से कांति अंदर प्रवेश करके ये दोनों पिलरों में पड़ती है। जी, तो अब ये जो सामने के 2 पिलर्स है, हाँ, ये जो 2 पिलर्स है, हाँ, आप बता रहे इन दोनों पिलर्स पे देख सकते हैं ना, वहां से कांति आके ये दोनों पिलर में पड़ते हैं। ओके, ये दोनों पिलर के छाया और वो दोनों पिलर के ऊपर पड़ते हैं। अच्छा, अब इन दोनों का शैडो इन दोनों पिलर्स के ऊपर पड़ते हैं। ओके। और 4 पिलर के छाया मिलके वो पीछे वाले दीवार में एक छाया के रूप में पड़ते हैं। वास्तविक एही छाईर प्रहेलीर समाधान करिबा कष्टकर थिला, कारण एहार रहस्य भौतिक विज्ञान और गणित रे ही अछि, जहाकू आमे एही डायग्राम सहायता रे पूरी थरे बुझिलु। ये R1 आके यहाँ पिलर में के ऊपर पड़ती है, ये पिलर का शैडो ये पिलर में पड़ती है, ये दोनों पिलर का शैडो मिलके यहाँ पीछे वाले दीवार में पड़ते हैं। सिमिलरली लेफ्ट L1 यहाँ से ये लाइट स्कैटर्ड सनलाइट ये पिलर पे पड़ती है और ये इस पिलर का शैडो ये पिलर पे पड़ती है, ये दोनों पिलरों का शैडो यहाँ पड़ती है। ये 4 पिलरों का शैडो मिलके एक ही जगह पे ये पीछे वाले दीवार में पड़ते हैं। इसका मतलब ये है सर कि यदि ये दोनों लाइट सोर्स को भी बंद कर दिया जाए तो शैडो नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, शैडो नहीं बनेगा, नहीं दे सकते, पूरे डार्क दिखते हैं यहाँ पीछे वाले दीवार पे। किंतु लोकों को आस्था जोगु एक्सपेरिमेंट को व्यापक भावे करिबा पाई मंदिर प्रशासन आमको अनुमति देला नहीं। किंतु लोकों को दाबी संपर्कित सबु प्रश्नर उत्तर आमको मिली जाइथिला। मंदिर रे पड़ुथिबा छाईर रहस्य एहार निर्माण शैली रे लुचि रहिछि। विज्ञानर एहा एपरि एक अंश जहाकू साधारण लोक जानती नाही, सुतरां एहाकू अलौकिकता बोली दाबी करा जाए। वास्तविक ए समस्त प्रक्रिया आलोक संपर्कित वैज्ञानिक सिद्धांत रे रहिछि। आमर उद्देश्य कौनसी आस्था को आघात देवा नुहे। आमे एही शैवपीठरे सृष्टि होतिबा छाईर प्रत्येक दिगकू उपस्थापित करिबाकू चाहुथिलु, आउ आमे सेया ही कलु। तेबे साइंस फर्मुला गोटिए स्थान रे एवं आस्था आउ गोटिए स्थान रे। विज्ञानर एमिति अनेक दिग अछि जहाकू आज पर्यंत अनेक लोक जानि नाहंती। एही मामला मध्य किछि एही परे विज्ञानर सिद्धांत को भित्ति करी सृष्टि होइथिबा प्राचीन छाया। सोमेश्वर मंदिरर छाई लोकंक मनरे सृष्टि करिछि गभीर आस्था। कौनसी घटना को अलौकिकता भावे विश्वास करने पूर्व यार वैज्ञानिक अनुसंधान आवश्यकता मध्य रही। दर्शक बंधु, आज तो समय हो जाइछि। आसंता सप्ताह रे पुणी थर देखा हेबो आउ एक कहानी सहित जेउठी थिबो अधा सत अधा गप। नमस्कार।